Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss about the most debatable topic regarding current affair is China economics slowdown. This topic is important regarding international affairs, current affairs, at some extent regarding Pakistan affair as well. पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और इकोनॉमिक रिलेशंस में पाकिस्तान के अंदर जो CBRI का एक प्रोजेक्ट सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अगर चाइना की इकॉनमी को कोई टॉपसी एंड टॉर्वी सिचुएशन क्रिएट होती है चाइना की इकॉनमी के अंदर, या चाइना की कोई डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन होती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी पड़ेगा। सी पैक के प्रोजेक्ट पहले स्लो डाउन है, तो इसके बाद और उनके अंदर सिचुएशंस जो हैं वो वर्स होती जाएंगी। तो आज हम डिस्कस यही कर रहे हैं, चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन, इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द causes behind that, what are the effect faces China regarding this slowdown, and what will be the future outlook, and what will be the impact on global economy, domestic economy, and regional economy. China, now firstly we are going to introduce about that how China economy goes to slow down. The China economy is one of the largest economy in the world. करंटली चाइना की इकॉनमी जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी है, आफ्टर दैट USA एंड देन इंडिया। ये दीज थ्री लार्जेस्ट इकॉनमीज इन द वर्ल्ड। तो अगर चाइना की इकॉनमी स्लो डाउन होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ चाइना के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट रीजन के ऊपर आएगा, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर अगर ग्लोबल इकॉनमी में चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, अगर चाइना की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, तो मार्केट के अंदर एक सप्लाई एंड डिमांड के अंदर एक स्पेस पैदा हो जाएगी, एक उनके दरमियान जो है वो इंटरवल आ जाएगा, जिस बेस के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली कमोडिटीज की प्राइस, एक्सपोर्टेबल प्राइसेस जो है वो वर्ल्ड में इंक्रीज हो सकती हैं, जो ऑलरेडी इंक्रीज हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। चाइना नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज रिपोर्टेड दैट थर्ड क्वार्टर GDP ग्रोथ हैज स्लो डाउन टू 4.9%। मतलब पाकिस्तान की इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी चाइना की इकॉनमी स्लो डाउन हो चुकी है। और वो चाइना की इकॉनमी का हमें इस ग्राफ से पता चलता है। चाइना इकॉनमी स्लो डाउन क्वार्टरली, ईयरली, ऑन ईयर। इसमें अगर आप देखें तो आपको 2022 के बाद जो है वो स्लो डाउन नज़र आता है, और इसकी सबसे बेसिक रीज़न जो है वो एक कोविड-19 भी है। लेकिन हम फर्दर भी इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, किन किन वजूहात से होती है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द बैकग्राउंड of China economy slowdown. The background: unstable growth and strategic choice. First is Premier Wen Jiabao concern 2007. This is regarding highlighting instability, imbalance, lack of coordination, and unsustainability as China economic challenges। 2007 में ही वेन जियाबाओ ने ये बात कर दी थी कि पाकिस्तान जो चाइना की इकॉनमी है, चाइना की इकॉनमी में इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इम्बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का गैप है। उसके बाद चाइना के कम्युनिज्म में एट सम एक्सटेंट अनसस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है, जो चाइना के लिए फ्यूचर में चैलेंज हो सकती है। आफ्टर दैट 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्ट्रेटजी। चाइना जब 2008 में वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चाइना ने हैवली जो इन्वेस्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर,
जिसकी बेस के ऊपर जो है चाइना को उस टाइम भी ये बातें डिस्कस की जाती थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम के अंदर अगर चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है तो ये चाइना के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो सकता है। उसके बाद डेफर्ड स्ट्रक्चरल इश्यूज, while the strategy spurred growth, it deferred addressing issues like low consumption, regional disparities, and inadequate social security measures। लीडरशिप के इश्यूज हैं चाइना की इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो चाइना की लीडरशिप है, कम्युनिज्म है, सिंगल वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम में लीडरशिप जो डिसीजन करती है, डिक्टेटरशिप हो तकरीबन एट सम एक्सटेंट डिक्टेटरशिप ही समझी जाती है। तो उसके अंदर जब आप किसी डिसीजन के ऊपर आप मिलजुल कर बात नहीं करेंगे और एक आप वन पॉइंट एजेंडा को लेकर नहीं चलेंगे तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उसमें गैप नजर आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस स्लो डाउन। जीरो कोविड स्ट्रेटजी जो चाइना ने कोविड-19 में रखी, उनके इम्पैक्ट क्या हुए? सबसे मेन इम्पैक्ट हुआ कि डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट में 3.7% स्लो ग्रोथ रेट हुई आफ्टर द जून, क्योंकि जब ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई तो बहुत सारी चीज़ों में लॉकडाउन किया गया, इंडस्ट्री बंद की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ किया गया, तो ये सारी चीज़ों के इम्पैक्ट हुए। अच्छा, उसके बाद फॉलिंग एक्सपोर्ट, जब डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होंगी, और जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज हो जाएगी, दैट इज़ 21.3% इन जून। Second major reason of China economy slowdown is a collapse of housing sector। चाइना की जो मेजर इकोनॉमी का 30% पार्ट है वो उनके हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल सेक्टर से ही आता है। अब कोविड-19 के बाद चाइना का जो हाउसिंग सेक्टर है या जो बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर है वो कोलैप्स हुआ। उस कोलैप्स होने की वजह से जो चाइना की जीडीपी से 30% जो पार्ट है उसमें कमी हुई। जब उसमें कमी हुई तो साफ ज़ाहिर है कि मेजर स्लो डाउन हुआ। उसके बाद डेट ओवरहैंग, बाकी जो चाइना की इकॉनमी है उसमें डेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, दैट इज एस्टिमेटेड टू 82% ऑफ द जीडीपी विच इज़ मोर देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसकी जो डेट ओवरहैंग की बहुत सारे रीजंस हैं, एक्सपोर्ट डिक्लाइन की रीज़न है, उसके बाद चाइना की अपनी इकोनॉमी के इश्यूज हैं, उनके बाद चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट हैं बीआरआई के अंडर, जो उनके 6 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर एक सी पैक है। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सारे डेट के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ वो कंट्रीज खुद इन प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर पा रही। तो जब ये डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकती तो चाइना को इसके लिए डेट लेना पड़ता है, और चाइना को डेट लेने के बदले में इस टाइम का चाइना की मोस्ट डेटेबल इन इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, मोर देन यूएसए। फोर्थ इज क्लैम्प डाउन ऑन टेक इंडस्ट्री स्पार्क्ड इकोनॉमिक टर्मोइल। अब टेक इंडस्ट्री जो है वो चाइना की एक मोस्ट वाइब्रेंट टेक सेक्टर है, जिसके अंदर इन्होंने वीडियो गेमिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर कुछ कई हद तक बैन लगाया, जिसकी वजह से, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। इसमें सबसे मेजर एग्जांपल आपको हवावी की नज़र आती है। हवावी के वर्ल्ड में बैन लग गया चाइना की एक प्रोडक्ट होने की वजह से। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो चाइना की टेक इंडस्ट्री के में हुए, और गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ भी रही हैं जो उन्होंने चाइना की टेक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगाई, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस भी हुआ, साथ अनएम्प्लॉयमेंट लॉस भी हुआ। Fifth reasons of declining China economy is a decline in investment and consumer spending, क्योंकि इन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एक्सपोर्ट डाउन हुई, स्पेंडिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, उनकी वजह से जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमिंग पावर है वो डिक्लाइन हुई, और उन डिक्लाइन होने की वजह से चाइना की जीडीपी में भी डिक्लाइन देखा
गया। उसके बाद स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हैं। चाइना हैज़ ट्राइंग टू शिफ्ट इकोनॉमी फ्रॉम अ रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट to more balanced model that emphasize domestic consumption innovation। स्ट्रक्चरल शिफ्ट में अगर आप देखें तो चाइना की तकरीबन जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कम्प्लीटली तौर पर एनर्जी डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज के ऊपर। अब इनके अंदर जो है चाइना का स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है आपको नज़र आती है कि चाइना का पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से चाइना की जितने भी एनर्जी आती थी, उसके बाद चाइना ने अपना स्ट्रक्चरल शिफ्ट किया। जब स्ट्रक्चरल शिफ्ट करना जो है वो चाइना के लिए एट सम एक्सटेंट बैलेंसेबल एंड रिलायबल नज़र नहीं आया। उसके बाद ट्रेड वार विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आफ्टर 2008 कम्प्लीटली चाइना एंड यूएसए की ट्रेड वार नज़र आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और उस इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड इम्बैलेंस होने की वजह से कंज्यूमर को तो लॉस हो रहा है, बट इन दो कंट्रीज और वन ऑफ द टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज को भी इश्यूज हो रहे हैं। अब इन इश्यूज में मेजर इशू ये है कि इन दोनों इकोनॉमीज ने एक दूसरे के ऊपर ट्रेड शिफ्ट की हुई है कि उनकी जितनी भी चाइना या यूएसए से ट्रेड आती है तो उनके कई एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं, प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बैन लगाया गया है। जी जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितने भी टेक्नोलॉजिकल कैमराज यूज़ होते थे वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के इनोवेटिव जो चाइनीज़ कैमराज थे वो उतार लिए गए। इसके इसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपको देखने में मिलेंगे। और उसके बाद चाइना और यूएसए की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ट्रेड वार हुई और उनकी वजह से जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो इम्बैलेंस हुई, जिसकी वजह से बोथ की दोनों की इकोनॉमीज जो हैं वो उनके अंदर जो है वो अप एंड डाउन देखा गया। अब तो नहीं, मोस्टली डाउन ही देखा गया है। नेक्स्ट इज द व्हाई आर द ग्लोबल मार्केट वरीड अबाउट द स्लो डाउन। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन चाइना इकोनॉमी स्लो डाउन के ग्लोबल मार्केट चाइना की इकोनॉमी के लिए को स्लो डाउन होने से परेशान क्यों है। देखिए आईएमएफ ने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज को डेट देते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को डेट इन्हीं मेजर इकोनॉमी से ही लेकर देते हैं, इन्हीं मेजर इकोनॉमी से ही उनको मिलते हैं। तो अब आईएमएफ जैसे कंट्री जो कह रहे हैं जो पाकि के इनकी चाइना की इकोनॉमी 35% स्लो डाउन होगी, तो अब इसके ऊपर चाइना अगर की इकोनॉमी अगर खुद टॉपसी टर्वी होगी या खुद डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन में होगी या खुद डिस्टर्ब होगी तो साफ ज़ाहिर है चाइना जितने भी सोशल सेक्टर्स में इन्फ्लुएंस कर रहा है या जितने भी सोशल सेक्टर्स में खर्च कर रहा है तो साफ ज़ाहिर है वो नहीं होंगे। और सोशल सेक्टर्स में सबसे मेजर इम्पोर्टेंट जो है वो क्लाइमेट सेक्टर है कि जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को जितने भी पैसे मिलते हैं या हेल्प मिलती है या क्लाइमेट चेंज के अंदर जो इन्होंने ग्रीन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया उनके लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्पिंग करनी है साफ ज़ाहिर है कि वो फिर चाइना नहीं कर सकता। अब इसको देखते हैं। A slowdown in China will affect global demand. Not only in China, the world's largest manufacturing economy, but it is also the largest consumer of key commodities क्योंकि one of the largest populated country in the world है China। उसके बाद it accounts for almost half of the world metal consumption। चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड इट्स रिपल अफेक्ट्स। सबसे पहले इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट एट सम एक्सटेंट हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसको। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहले आता है इम्पेंडिंग ग्लोबल रिकवरी। जो चाइना की पेंडेमिक कंट्रोल के बाद और इनकी इंडस्ट्रियल डाउनफॉल के बाद चाइना की जो इकॉनमी है उनके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क नज़र आया और यहाँ पे चाइनीज़ इकॉनमी फॉलिंग इनटू सिस्टमिक रिस्क्स कुड लीड टू ओवरऑल लॉस ऑफ मोमेंटम टू ग्लोबल पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी।
उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वार यूएस चाइना की है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर गैप है सप्लाई वैल्यू चेन में। उसके बाद अगर इनकी ट्रेड वार देखें तो यूएसए की और भी ट्रेड वार आपको बहुत जगहों पे नज़र आती है। इंडो पैसिफिक ओशंस के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर आपको नज़र आती है। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट अभी हमने डिस्कस किया कि इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकॉनमी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट को डिस्कस करने लगे हैं। चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन, ग्लोबल ट्रेड जो है वो रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फ्लो है वो कम हो गया है। कमोडिटी मार्केट, the slowdown has led to decreased demand for commodities such as oil, cement, and steel. China's status as a major consumer in these markets has caused the cooling of prices, impacting countries that rely on exporting these commodities. जो कंट्रीज यही दे रही हैं। उसके बाद सप्लाई चेन डिसरप्शन है, ठीक है, क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल्स का डिले होगा तो उन डिले होने की वजह से आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसको प्रिपेयर करने में डिले हो जाएगा, जो आपका सप्लाई, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना की इकॉनमी क्योंकि लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड है, तो अगर उसकी स्लो डाउन होगी तो ओवरऑल मार्केट के अंदर उसका है फर्क पड़ेगा। एंड चाइना मार्केट हैविली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट टू सॉरी वर्ल्ड इकॉनमी इज हैविली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट टू चाइना। रीजनल ट्रेड पार्टनर्स नेब्ड, अब हम देखें अभी तक हमने ग्लोबल की बात की, अब हम रीजन की बात करेंगे। रीजन के अंदर जो जितने भी नेबर कंट्रीज हैं चाइना के एशिया के अंदर, जिनमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दीज आर ऑल डायरेक्टली इम्पेक्टेड बाय चाइना स्लो डाउन, रिड्यूस डिमांड फॉर देयर एक्सपोर्ट टू चाइना अफेक्ट देयर इकोनॉमीज एज वेल। जिस तरह मैंने सी पैक की पहले बात की कि सी पैक का मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। सी पैक के अगर डेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो सी पैक की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, और उसकी स्लो ग्रोथ होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे क्रिपल्ड चल रही है, तो उस क्रिपलिंग इकॉनमी में पाकिस्तान को फिर फर्दर डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट है। चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन कैन इम्पैक्ट करेंसी एक्सचेंज रेट। फ्लक्चुएशन इन चाइना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैन इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ करेंसी। क्यों? अब देखें, करेंसी का जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, सप्लाई चेन में डिसरप्शन होगी, तो सीधी सी बात है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करेंसी का गैप आएगा, और उस करेंसी के गैप फिल करने की वजह से चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, डॉलर महंगा हो जाएगा, और डॉलर डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से जितने भी डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं वो इश्यूज फेस कर सकती हैं। अब हम इसके फ्यूचर आउटलुक देखते हैं। सबसे पहले तो जो स्टेट एसओई स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज चैलेंजेस हैं, चाइना को चाहिए कि वो कम करें, और स्टेट ऑन एंटरप्राइज चैलेंजेस जो हैं ये हमेशा तब होते हैं जब किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं होती, तो चाइना नीड इट्स टू फिल द गैप ऑफ लीडरशिप एंड नीड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन देयर कंट्री। अगर वो हो जाएगी तो एसओई जो है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज जो हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे इंस्टीट्यूशंस, और उनकी वजह से चाइना की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। और ये सिर्फ चाइना की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, इनके साथ रीजनल इकॉनमीज भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और ग्लोबल मार्केट के अंदर जो सप्लाई चेन का इंटरप्शन है, डिसरप्शन है, वो भी गैप फिल हो जाएगा। उसके बाद एवर ग्रैंडी क्राइसिस एंड सिस्टमिक इश्यूज, द एवर ग्रैंडी क्राइसिस एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटीज विद इन चाइना हाउसिंग सेक्टर। हमने पहले बात की कि हाउसिंग सेक्टर जो है चाइना की जीडीपी का 30% है, तो चाइना एड्रेसिंग चाइना को ये इस चाइना की जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनको इस पोटेंशियल को देखना चाहिए, एंड एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इज क्रूशियल टू प्रिवेंट फर्दर डिसरप्शन इन द इकॉनमी। मिडल इनकम ट्रैक एंड वैल्यू चेन एडवांसमेंट,
मिडिल इनकम ट्रैप, क्योंकि जब भी वैल्यू जो चेंज होती हैं उनके अंदर कोई सोशल सेक्टर के अंदर कोई इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए उसमें मिडिल इकॉनमी जो है या मिडिल इनकम पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। टू अवॉइड स्टैग्नेशन, चाइना मस्ट नेविगेट दिस चैलेंज एंड एडवांस इट्स पोजीशन इन अ ग्लोबल वैल्यू चेन which require innovation and upgrading industries. Now we are moving to the conclusion. China economic challenges underscore the need of strategic decision in a shift landscape, achieving growth while addressing internal imbalance and global uncertainties remain formidable task. चाइना को जितने भी हमने ऊपर इश्यूज डिस्कस किए हैं, चाइना को सबसे पहले उनको एड्रेस करके चीज़ों को एंड करना चाहिए। As China economy evolve, its choice will resonate on the international stage, reshaping the perception of its risk and risk appetite. That is the topic regarding China economy slowdown. Any question regarding this topic you can ask in comment box. के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।